हेलो फ्रेंड्स। जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से आप इस समय पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य के इतिहास में आप आज इसके पार्ट 1 में आप कुछ क्वेश्चन देख चुके हैं। कुछ शेष बचे थे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू देना चाहा है। तो ये उसका दूसरा भाग है। और हिंदी साहित्य का इतिहास में जो आपने पार्ट 1 में पढ़ा क्वेश्चन और आंसर जो समझा आपने, उसके बाद जो कुछ शेष बचे थे वो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। और इतना ही फिलहाल पढ़ने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त आप कहीं से भी कुछ पढ़ें वो ठीक है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज के अपने इस वीडियो के पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना के बारे में इसमें पूछा जा रहा है कि कब हुई थी। तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1893 को। कब हुई थी? 16 जुलाई 1893। और कहां हुई थी? वाराणसी या काशी, आप समझें। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। और नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी ये भी आपको क्लियर हो गया, और कहां हुई थी ये भी क्लियर हो गया। और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास जी इसके संस्थापक थे। तो श्याम सुंदर दास जी जो है इसके संस्थापक थे। और इसकी स्थापना कहां हुई? वाराणसी में। कब हुई? 1893 में। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय श्याम सुंदर दास जी के साथ में और भी कुछ लोग शामिल थे। उनका नाम आपको बता देते हैं। पंडित राम नारायण मिश्र, पंडित राम नारायण मिश्र, और इनके साथ में थे ठाकुर शिव कुमार सिंह, ठाकुर शिव कुमार सिंह। तो आप ध्यान दें कि पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह भी इनके साथ उस समय शामिल थे। श्याम सुंदर दास जी ने जब स्थापना की थी नागरी प्रचारणी सभा की, तो इनका भी काफी योगदान इसमें रहा है। और संपादक जो थे नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी शब्द सागर के जो संपादक थे वो थे श्याम सुंदर दास। तो हिंदी शब्द सागर ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखें। हिंदी शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर के जो प्रकाशक थे, उसका जो प्रकाशन था वो यहीं से नागरी प्रचारणी सभा से ही होता था। और संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास। इसके जो संपादक थे वो थे श्याम सुंदर दास। तो आप ध्यान देंगे इन सब चीजों के बारे में, इनसे संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं नागरी प्रचारणी सभा या काशी नागरी प्रचारणी सभा के नाम से भी आ सकता है क्वेश्चन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर डी 1893 में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए मैं कह ही रहा था और आपको ये क्वेश्चन देखिए दूसरा मिल ही गया। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? वही 16 जुलाई 1893 को। कहां हुई थी? वाराणसी में या काशी में। चलिए
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है ग्रियर्सन कृत। देखिए, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अब ध्यान दें, इससे आपको यहां एक ये भी आंसर मिल रहा है कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? ग्रियर्सन जी। इसके रचयिता कौन है, इसके लेखक कौन है? ग्रियर्सन जी। तो इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? देखिए, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो किया था किसने? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त जी ने। और देखिए, ये आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता है, और पूछा इसलिए जाता है कि आप याद करते हैं द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? ग्रियर्सन जी, ग्रियर्सन महोदय। लेकिन आप ये नहीं याद कर पाते कि हिंदी अनुवाद इसका किसने किया, इसलिए ये परीक्षा में पूछा जाता है। अब हिंदी साहित्य का पहला इतिहास के नाम से भी ये जाना जाता है। किशोरीलाल गुप्त जी ने जो मतलब हिंदी अनुवाद किया वो था हिंदी साहित्य का पहला इतिहास। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास। तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त जी ने जो हिंदी में अनुवाद किया वो है क्या? हिंदी साहित्य का पहला इतिहास। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास। तो चलिए, ये जो है हिंदी अनुवाद था इसका, और किसने किया? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त जी ने। लेकिन अब एक चीज और आपको बता देते हैं, गारसा द तासीकृत जो इस्तवार दल्ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी है, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? इसका हिंदी अनुवाद जो था वो है हिंदुई साहित्य का इतिहास। और किसने किया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, जो यहां आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने क्या किया है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने किया है गारसा द तासी द्वारा लिखित जो एंदुई ए हिंदुस्तानी है उसका हिंदी अनुवाद। और उसका जो हिंदी अनुवाद है वो है हिंदुई साहित्य का इतिहास। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया? तो अभी ही आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन जो हुआ है वो हुआ है नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा, और इसके संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास जी। समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? तो देखिए, अभी आपने पढ़ा कि बाबू श्याम सुंदर दास जी थे, यही संस्थापक है, और पंडित रामनारायण मिश्र भी थे, ठाकुर शिव कुमार सिंह भी थे। तो कौन नहीं था? तो नहीं थे रामचंद्र वर्मा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की। तो मिश्र बंधुओं ने जो परिवर्तन काल की जो समय सीमा निर्धारित की वो था, देखिए इनका जो प्रारंभिक काल था वो था 700 से 1440 विक्रम संवत, और माध्यमिक काल के रूप में इन्होंने निर्धारण किया 1445 से 1680। आप इसको नोट करते चलें। तो चलिए आपको नोट करवा देते हैं हम प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने जो काल विभाजन किया वो है प्रारंभिक काल 700 से 1440। 700 से 1440 विक्रम संवत का ये जो समय रहा है ये प्रारंभिक काल के रूप में रहा। अब इसके बाद इन्होंने माध्यमिक काल नाम दिया, माध्यमिक काल। और माध्यमिक काल जो था
वो 1445 से 1680, 1445 विक्रम से 1635 विक्रम संवत तक। और इसके बाद जो इन्होंने तीसरा नाम दिया वो अलंकृत काल है। क्या है? अलंकृत काल। और अलंकृत काल जो रहा है ये रहा है 1681 से 1889 तक। ये आपका रहा है अलंकृत काल। और इसके बाद जो है परिवर्तन काल। इसके बाद क्या है? परिवर्तन काल। परिवर्तन काल जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, परिवर्तन काल। ये परिवर्तन काल रहा है 1890 से 1925 तक। 1925 विक्रम संवत तक। चलिए इसके बाद देख लेते हैं वर्तमान काल। तो 1926 से अब तक वर्तमान काल 1926 से अब तक। तो ध्यान दें कि ये जो है इनका विभाजन काल रहा है। मिस्र बंधुओं ने जो विभाजन किया, काल विभाजन जो किया वो इस प्रकार से किया। अब हमारा जो क्वेश्चन, मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की। तो परिवर्तन काल की समय सीमा ये है 1890 से 1925। तो 1890 से 1925, 1890 विक्रम संवत से 25 विक्रम संवत। ये ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1800। अच्छा ये गलत, हमने देखिए टिक थोड़ा सा गलत इसलिए कर दिया कि हमने इसको सही कर दिया। हमने सही जो किया वो गलत कर दिया, इसलिए कि यहां ऑप्शन दिया गया है। ये जो हमने सही करके इसमें जो टिक किया ये गलत कर दिया। ऑप्शन भी हमें पूरा देखना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन करते हैं 1890 विक्रम संवत से 1925 तक। तो 1890 से 19 विक्रम संवत तक। तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए अगर ना दिया होता, हमने सोचा मिसप्रिंट हो गया है, ईस्वी हो गया। तो देखिए ये देखिए हमें भ्रमित करने के लिए इस प्रकार से यहां दिया गया था। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया। तो प्रथम उत्थान का जो समय रहा है, देखिए जो इनका उत्थान का जो प्रथम उत्थान और द्वितीय उत्थान का जो समय रहा वो दोनों हम आपको बता देते हैं। तो आपको याद रखेंगे तो आप आगे भी जो है कहीं क्वेश्चन आएगा तो भी आपको आराम रहेगा। तो प्रथम उत्थान का जो समय था वो 1868 से 1893 ईस्वी तक। अगर ईस्वी में पूछेगा तो, और संवत में अगर पूछेगा तो आप संवत भी नोट कर लें 1925 से 1950 तक। 1925 से 1950 आप संवत में इसको नोट कर लेंगे, विक्रम संवत। चलिए ये हो गया प्रथम उत्थान समय। अब अगर द्वितीय का समय अगर तो उसको भी आप नोट कर लें, वो हो जाएगा 1893 मतलब इसी के बाद 1893 से 1918 ईस्वी तक का। और इसको अगर संवत हम नोट करें तो संवत में नोट कर लेंगे 1950 से वही
पहले था, उसके बाद 1950 से 1975, ये आप ध्यान रखिए। में पूछेगा तो ये, और ईस्वी में पूछेगा तो आप दोनों आप ध्यान रखेंगे। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का जो समय निर्धारित किया वो कब से कब तक, तो यहां देखिए इसमें ईस्वी में दिया गया है, तो कब से कब तक, प्रथम का तो 1868 से 1893, 1868 से 1893 मीन्स ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की थी। देखिए फिर से यहां पूछ लिया प्रथम उत्थान की कालावधि, लेकिन यहां क्या है, यहां जो है अब आपसे पूछ रहा है विक्रम संवत में, तो अभी आपने ऊपर ही नोट किया विक्रम संवत क्या था, विक्रम संवत में था 1925 से 1950, तो 1925 से 1950, 1925 से 1950 मीन्स ऑप्शन नंबर क्या, बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए विक्रम में इसने पूछ लिया और अभी ईस्वी में भी पूछा था, तो दोनों तरह से ये क्वेश्चन बन सकता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय, तो जो मैंने बताया अभी ऊपर वही यहां भी पूछ रहा है। चलिए देखते हैं क्या है, यहां ईस्वी में पूछ रहा है, तो ईस्वी में क्या हो जाएगा द्वितीय उत्थान में, 1893 से 1918, 1893 से 1918 ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है किस साहित्येतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया, तो देखिए मिश्र बंधुओं ने किया, और क्यों, क्योंकि इसमें जो कवियों की संख्या थी लगभग 5000 कवियों की संख्या थी। मिश्र बंधुओं ने अपनी कृति, इनकी जो कृति थी मिश्र बंधु विनोद थी, क्या थी, मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद में इन्होंने क्या किया, लगभग 5000 कवियों को इन्होंने स्थान दिया है, और जिसे क्या किया, मतलब इसके जो है 8 से अधिक कालखंड भी हैं, मतलब इसको जो विभाजित किया है 8 से भी अधिक कालखंडों में विभाजित किया है, किसको, मिश्र बंधु विनोद को। तो चलिए देखते हैं यहां जो हमारा क्वेश्चन है किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया, तो मिश्र बंधुओं ने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है, तो अभी ही आपने पढ़ा क्या मिश्र बंधु, तो ऑप्शन नंबर ए मिश्र बंधु। और शिव सिंह सेंगर ने क्या किया है, शिव सिंह सेंगर ने लिखा अपनी पुस्तक शिव सिंह, क्या आप बताएं जल्दी से, शिव सिंह सरोज, क्या लिखा था, शिव सिंह सरोज। चलिए आगे बढ़ते हैं, जॉर्ज गियर्सन जी के बारे में आपने पढ़ा ही अभी। क्वेश्चन नंबर 12, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम, जो मुख्य लेखक रहे हैं उनके नाम क्या है, तो आप ध्यान देंगे श्याम गणेश शुक याद कर लेंगे, श्याम गणेश शुक, तो श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र,
तो देखिए, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम आपको बतानी है। तो यही 3 आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मिश्र बंधु ने जो लिखी पुस्तक मिश्र बंधु विनोद, इससे संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ ये आपको बताना है। तो 1934 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1934 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा भाग प्रकाशित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? तो देखिए, चौथा आपने अभी पढ़ा कि चौथा भाग कब लिखा गया। तो आप ध्यान दें, चौथे भाग की अगर बात की जा रही है तो 4 भाग तो हो ही गए। तो देखिए यहां ऑप्शन क्या है? 3 भाग, 4 भाग, 1 भाग, 2 भाग। आप ऐसे ही समझ लेंगे कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, 4 भाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 भागों में विभाजित है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त जी ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, मैंने आपको भी समझाया था ऊपर, शीर्षक से किया है? तो किसका किया है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का किया था। और ये किसकी कृत है? बताइए जल्दी से। ये कृति है किसकी? ग्रियर्सन महोदय की। और जो ऊपर दिया गया है इस्तवार दला लिटरेचर एंदुय हिंदुस्तानी, ये है गारसा दत्तासी की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? तो इनके लेखक हैं पादरी एडिसन ग्रीव्ज। पादरी एडिसन ग्रीव्ज हैं इसके लेखक। अब पादरी F.E.K किसके लेखक हैं? ये हैं ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। चलिए आप समझ लेंगे। तो यहां जो क्वेश्चन पूछा गया, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ द हिंदी लिटरेचर, इसके लेखक है पादरी एडिसन ग्रीव्ज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। जॉर्ज ग्रियर्सन। कई बार आप इसको पढ़ चुके हैं, ये तो रट गया होगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है? देखिए, शिव सिंह सरोज की रचना किसने की? शिव सिंह सेंगर ने। और इनका जो रचना काल है वो क्या रहा है, मतलब कब इसकी रचना हुई? तो 1883 में हुई। ऑप्शन नंबर ए, 1883 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो सर्वप्रथम देखिए यहां जो दिया गया ऑप्शन, शिव सिंह सेंगर, महेश दत्त शुक्ल, मौलवी करीमुद्दीन, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो जॉर्ज ग्रियर्सन का जो वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ द हिंदुस्तान जो है, इसी में सबसे पहले हिंदी साहित्य का काल विभाजन आपको मिलता है। काल क्रमानुसार सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने
सबसे पहले क्या किया, काल विभाजन किया। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे है? यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस कृति की भूमिका के रूप में यह लिखा गया था? आपको बताना है हिंदी शब्द सागर। और यह क्वेश्चन भी आप ऊपर समझ चुके हैं। हिंदी शब्द सागर आपको ध्यान रखना है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया, लेकिन बाद में ये क्या हो गया, स्वतंत्र एक पुस्तक मान ली गई, स्वतंत्र एक लेख मान लिया गया, स्वतंत्र एक साहित्य मान लिया गया, हिंदी साहित्य का इतिहास। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 22, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रकाशन वर्ष आपको याद रखना है। और यह है क्वेश्चन नंबर 22। तो प्रकाशन वर्ष है ऑप्शन नंबर डी, 1929। 1929 इसका प्रकाशन वर्ष रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया? यही तो अभी हम पढ़ रहे थे ऊपर। तो ये कौन सी पुस्तक है? रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, मीन्स ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। ये जो है क्या है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही। और ये क्वेश्चन जो भी लिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए आप इन्हें ध्यान से देखें और एक के बजाय 2 बार देखें अगर ना समझ में आए। और ये सारे क्वेश्चन आपको पेपर में अवश्य मिलेंगे। किस पेपर में? पीजीटी, टीजीटी या यूपीपीसीएस का आप देखेंगे पेपर हिंदी का, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए सबके सब इंपॉर्टेंट है। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।